साल 1974 जब नेशनल ज्योग्राफी की टीम पहली बार एक ऐसे आइलैंड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रही थी जहां से कोई भी जिंदा वापस लौटकर नहीं आता। जब वह लोग इस आइलैंड के नजदीक पहुंचे तो वहां के जंगलों में से तीर और धनुष लहराते हुए कुछ लोग इस आइलैंड के किनारे आते हैं और नेशनल ज्योग्राफी की टीम को देखकर उन पर तीरों की बारिश कर देते हैं। इस हमले में फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर की टांग जख्मी हो जाती है और वह अपने टीम के साथ उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, ये भारत का वह इलाका है जिसका लगभग 60,000 सालों से सभ्यता से पाला नहीं पड़ा है। यहाँ ना कोई जा सकता है और ना ही इन लोगों से मिल सकता है। यह आइलैंड कौन सा है और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी आज तक हम इंसान इस आइलैंड पर क्यों नहीं जा पाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे आदिवासी समुदाय के बारे में बताएंगे जिनका पाला आज के इस मॉडर्न युग से नहीं पड़ा है और जिनके इलाके में पैर रखने का मतलब मौत को दावत देने जैसा है। क्या है इनकी कहानी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इंडिया के ईस्ट में लगभग 1500 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड मौजूद है। इस आइलैंड में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर पोर्ट ब्लेयर है, जहां एयरपोर्ट भी मौजूद है। ये एयरपोर्ट ही है जो अंडमान आइलैंड को पूरी दुनिया से कनेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इतने चहल पहल वाले इस शहर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर एक ऐसा आइलैंड है जहां इंसानों की वह सिविलाइजेशन बसती है जिन्होंने अपनी अलग दुनिया बसा रखी है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के नाम से पहचाने जाने वाला यह आइलैंड सिर्फ 60 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। इस आइलैंड का ज्यादातर हिस्सा घने जंगलों से छुपा हुआ है। यही वजह है कि इस आइलैंड के जंगलों में बसी हुई बस्तियों को सैटेलाइट के माध्यम से भी देख पाना असंभव है। पिछले कई दशकों से इस आइलैंड के लोगों से कांटेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ के लोग किसी भी सूरत में आउटसाइडर का आना बर्दाश्त नहीं करते हैं। अभी तक जो भी लोग यहाँ आए हैं वह इनके हमलों का शिकार हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये लोग हजारों सालों से यहाँ रहते आए हैं। पोर्ट ब्लेयर की मॉडर्न सिटी से सिर्फ 60 किलोमीटर दूरी पर नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर आज भी शायद स्टोन एज चल रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है कि ये लोग बाहर की दुनिया से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते हैं? ये सब समझने के लिए हमें नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के इतिहास में झांकना पड़ेगा। सदियों से ये माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का वह गिरोह है जो हमसे किसी दौर में पिछड़ गया था। लगभग 26,000 साल पहले समुद्र का लेवल बहुत कम हुआ करता था। तब ये आइलैंड नहीं बल्कि एशियन कंटिनेंट का हिस्सा हुआ करता था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र का लेवल बढ़ता गया और अंडमान और नॉर्थ सेंट्रल का ताल्लुक हमारी दुनिया से खत्म हो गया और वह एक आइलैंड बनकर रह गया। धीरे धीरे दुनिया एक के बाद एक तरक्की करती गई, लेकिन इस आइलैंड पर रहने वाले लोगों के लिए यही इनकी दुनिया थी। हमें तो इनकी दुनिया के बारे में तब मालूम पड़ा जब साल 1777 में एक ब्रिटिश शिप इस आइलैंड के पास से गुजर रही थी। तब रात के अंधेरे में उन्होंने कई जगह टिमटिमाती हुई रोशनी देखी। ये रोशनी वहां जल रही आग की थी। साल 1867 में जब इंडिया पर ब्रिटिश राज था तब उनकी एक शिप इंडियन कोस्ट से अंडमान आइलैंड जा रही थी। तब रास्ते में नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के पास पहुंचकर वह खराब हो गई। इसमें कई ब्रिटिशर्स और इंडियंस मौजूद थे। जहाज के लोगों को लगा कि ये आइलैंड खाली पड़ा है और यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन उनकी ये सोच कुछ ही समय में बदलने वाली थी। रेस्क्यू के इंतजार में उन्होंने कुछ दिन इस आइलैंड पर बिताने का फैसला किया, लेकिन तीसरे दिन आइलैंड पर छुपे हुए कबीलों ने जहाज के लोगों पर तीरों से हमला कर दिया। इसमें कई लोग मारे गए और कई लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के इतिहास में ये दुनिया का पहला कांटेक्ट था जो खून खराबे पर आकर खत्म हुआ। अगले 13 सालों तक किसी ने भी यहाँ वापस लौटने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद साल 1880 में एक ब्रिटिश लॉर्ड को अंडमान आइलैंड का क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनाकर भेजा गया। इनका नाम मॉरिस बिडाल पोर्टमैन था। इन्होंने नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर जाने का फैसला किया क्योंकि पोर्टमैन वह सारा एरिया देखना चाहते थे जिसके वह क्राउन एडमिनिस्ट्रेटर बनकर आए थे। उनका प्लान था कि वह इस आइलैंड के चंद लोगों को किडनैप करके उनको अंडमान लेकर आएंगे और इनका ठीक से ख्याल रखेंगे और एक अच्छे मैसेज के साथ उनको वापस भेजेंगे। शायद इससे वह खोए हुए कबीले से अच्छा कांटेक्ट बना सकें और उनको ये एहसास दिला सकें कि वह भी
हमारी तरह के ही इंसान हैं। पोर्टमैन नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड गए और कई दिनों तक कबीले से छुपने में कामयाब रहे। कुछ समय बाहर रहने के बाद उनको एक फैमिली नजर आई जिसमें एक कपल और उनके 4 बच्चे थे। पोर्टमैन ने उस फैमिली को किडनैप किया और उनको अंडमान लेकर आ गए। नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड की हिस्ट्री में इनका बाहर की दुनिया से पहली बार कांटेक्ट हुआ था। दुनिया भर में पहले से पनप रही कई बीमारियां इनकी पीढ़ी के लिए बिल्कुल नई थी। बड़ी एज वाला कपल इन बीमारियों की चपेट में आ गया और जिंदगी की बाजी हार गया। इस घटना से पोर्टमैन को बड़ा अफसोस हुआ। उनको अपना प्लान फेल होते हुए दिखाई दे रहा था। उन्होंने चारों बच्चों को गिफ्ट दिए और उनको वापस नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड भेज दिया। पोर्टमैन ने अपनी डायरी में लिखा कि हमारा मिशन फेल हो गया है। हमने सेंटिनल के दिल में एक अजीब खौफ डाल दिया है और बेहतर होगा कि उनको अकेला छोड़ दिया जाए। अब ये भी हो सकता है कि लौटने वाले बच्चों की वजह से वहाँ के बाकी लोगों में बाहर का वायरस फैल गया हो, जिससे वहाँ और भी लोग मारे गए हों। और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार हमें ठहरा दिया हो। अगले कई दशकों तक कोई भी गलती से नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड जाता तो वहाँ के लोग मारकर उसकी लाश को समुद्र के किनारे लटका देते। इस बात का सीधा साधा इशारा था कि हमारे पास आने की गलती भी मत करना। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ तो बंटवारे में अंडमान तक का सारा एरिया इंडिया के पास आ गया। यहाँ रहने वाले तमाम लोग अब इंडियंस कहलाए जाने लगे, जिसमें नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड वाला कबीला भी शामिल था। इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस नाराज कबीले से एक पीसफुल कांटेक्ट किया जाए। साल 1967 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से करीब 20 लोगों की टीम बनाई गई। इस टीम को एक सीनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित लीड कर रहे थे। इस कबीले के हमले से वह पूरी तरह से परिचित थे। जब पहली बार वह इस आइलैंड पर पहुंचे तो वहां उन्हें कोई नजर नहीं आया। त्रिलोकनाथ पंडित का कहना था कि शायद हमारे आने की वजह से वह छुप गए होंगे। वो जंगल में गए और वहां कुछ गिफ्ट छोड़कर वापस आ गए। उसके बाद 1974 में नेशनल ज्योग्राफिक ने इस आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाही। इनकी टीम एक बड़ी बोट में सवार थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, फिल्म की टीम और त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे। उनका ख्याल था कि वह आइलैंड के करीब जाकर गिफ्ट रखेंगे जो लहरों पर तैरकर उसके किनारे पहुंच जाएंगे, जिससे वह पहले कबीले का भरोसा जीतेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी करेंगे। 2-3 दिनों तक गिफ्ट फेंकने के बाद जब वह उस आइलैंड के किनारे गए तो उनका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। जंगल से निकलकर आए इस कबीले ने उनकी बोट पर तीरों से बारिश कर डाली, जिसमें से एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग में लगा। नेशनल ज्योग्राफिक की टीम ने शूटिंग कैंसिल कर दी और उनके पास भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। आइलैंड के अंदर की कुछ फुटेज वह दूर से ही रिकॉर्ड करने में कामयाब हुए थे और ये नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड की पहली और आखिरी फुटेज थी। उसके बाद दूसरी घटना 1981 में हुई जब प्राइमरोज नाम का एक मालवाहक जहाज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच सफर कर रहा था, जो खराब मौसम और कुछ कंफ्यूजन के चलते इस आइलैंड की चट्टान से टकराकर खराब हो गया। जहाज खराब होने की वजह से उन्होंने वहां इंतजार करने की ठानी। कई दिनों के बाद उन्होंने नोटिस किया कि 50 से भी ज्यादा लोग आइलैंड से निकलकर उनकी तरफ तीर फेंक रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी से इमरजेंसी कांटेक्ट किया और हेलीकॉप्टर की मदद से उनको वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया। उनका ये जहाज आज भी सेंटिनल आइलैंड के किनारे पर मौजूद है, जिसे गूगल अर्थ पर देखा जा सकता है। इसके कई सालों बाद 1991 में आखिरकार वह दिन आया जब त्रिलोकनाथ पंडित और उनकी टीम इस कबीले से दोस्ताना कांटेक्ट बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने कई फोटोग्राफ्स भी कैप्चर किए जिसमें कबीले के लोगों को गिफ्ट लेते हुए देखा जा सकता है। उसके बाद त्रिलोकनाथ पंडित ने अपनी जूनियर एंथ्रोपोलॉजिस्ट मधुबाला चट्टोपाध्याय को भी इस मिशन पर लगा लिया, जिनको कबीले के साथ फ्रेंडली माहौल में देखा जा सकता है। इसके बाद कई बार सेंटिनल लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन 1996 में सरकार ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया। जब 2004 में आई सुनामी के बाद इस आइलैंड का हवाई मुआयना किया गया तो पता चला कि ये लोग सुनामी से बच गए थे। सरकार की तरफ से खाने के कुछ पैकेट गिराए गए, लेकिन हेलीकॉप्टर को देखते ही यहाँ के कबीलों ने तीर दिखाने शुरू कर दिए। ये इस हेलीकॉप्टर से कैप्चर की गई इस कबीले की लास्ट फुटेज थी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। साल 2006 में म्यांमार के 2 मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर जा पहुंचे। उस एरिया में जो दूसरे मछुआरे मछली पकड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि कबीले के चंद लोगों ने
दोनों मछुआरों को उनकी आंखों के सामने मार डाला और उनकी बॉडी को बीच के किनारे लटका दिया। इसके बाद 12 सालों तक किसी ने भी नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर साल 2018 में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 26 साल के जॉन एलन ने छुप छुप कर यहाँ पर जाने का फैसला किया। जॉन फ्लाइट से अंडमान आइलैंड पहुंचे और कुछ मछुआरों को पैसे देकर उनको नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड जाने पर मजबूर किया। वह एक अलग मिशन पर गए थे। उनका मिशन कबीले को क्रिश्चियन धर्म का मैसेज देना था। जैसे तैसे करके वह आइलैंड पर तो पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से उनको भी मार दिया गया। जॉन समेत न जाने कितनी बॉडीज आज तक नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर मौजूद हैं, जिनको वापस नहीं लाया जा सका। इस घटना के कुछ समय बाद एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पर एक पॉलिसी लागू की, जिसे हैंड ऑफ आई ऑन पॉलिसी का नाम दिया गया। इस पॉलिसी का सीधा मतलब उनको संरक्षण देने के साथ साथ उन पर नजर रखना था। भारत सरकार ने इस आइलैंड के लगभग 10 किलोमीटर रेडियस में जाने से पाबंदी लगा रखी है। दोस्तों, नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड दुनिया का पहला ऐसा आइलैंड है जहां जाना मौत को गले लगाने जैसा है। यहाँ रहने वाले लोग वाकई अकेले रहना चाहते हैं या फिर अपने आइलैंड पर मौजूद किसी बहुत बड़े राज को हमसे छुपा रहे हैं। ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।